रौजा नहीं होता। जो सर काबे की जानिब, दिल सुए रौजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। वाह 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 वाह, और नाते वो, क्या बात है सर, नाते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। क्या बात है भाई, नाते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। हाय हाय हाय, वाह का घर ही रह जाता। हाय, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। फिर पढ़ जाए जो सर काबे की जानिब, दिल सुए रौजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। और नाते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। अरे बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। और कयामत तक, गौर से सुनना मेरे भाई, कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुज़्नो गम। कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुज़्नो गम। बगैर आमद के उनकी वो शिफा खाना नहीं होता। बगैर आमद के उनकी वो शिफा खाना नहीं होता। और तोहफे के तौर पर ये शेर लेके जाएं आप जलसा सीरतुन नबी से। अल्लामा साहब जरा मोहब्बत से सुनना मेरे भाई। अच्छा मिजाज बना तकरीर सुनने का? मिजाज बना? कितनी देर सुनोगे तकरीर आप? उसी एतबार से मजमून बनाऊंगा मैं। अगर कटपीस सुनोगे तो फिर कटपीस, थान अगर सुनना है तो फिर थान पेश करेंगे। भागोगे नहीं ना आप? जाओगे नहीं ना? जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। फरिश्ते, शेर, फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता। जो सर काबे की जानिब, दिल सुए रौजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। हजरात तमहीद सुन लीजिए, फिर तकरीर का मजा है। चूंकि तमहीद थोड़ी लंबी है तो आप घबरा नहीं जाएंगे, लेकिन उसी लंबी तमहीद में बड़ा हुस्न है। उसी लंबी तमहीद में बड़ा हुस्न है। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है कि पूरी दुनिया में एक ही मर्तबा बारिश नहीं होती। अगर दरभंगा में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि पटना में हो। अगर पटना में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि मुग़ल सराय में हो। अगर मुग़ल सराय में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि बनारस में हो। अगर बनारस में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि कानपुर में हो। अगर कानपुर में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में हो। अगर दिल्ली में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि मुंबई में हो। अगर मुंबई में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि कोलकाता में हो। अगर कोलकाता में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि उड़ीसा में हो। अगर उड़ीसा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आंध्रा में हो। तो जहां बारिश होती है उसी जमीन का सीना सैराब होता है। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की तिश्नगी बुझती है। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पर हरियालियां उगती हैं। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की प्यास बुझती। बिला तशबीह व तमसील
मुझे कह लेने दो, अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांदो सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया सज गई, हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई तो इंसानों ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाकर बंदगी का सबूत पेश किया। कोई सूरज को खुदा मानता है, कोई चांद को खुदा मानता है, कोई दरिया की रवानी को खुदा मानता है, कोई मौजों की तुग़यानी को खुदा मानता है, कोई सूरज को अपना माबूद तस्लीम कर रहा है, कोई चांद को पूजने की कोशिश कर रहा है, कोई पहाड़ों की बुलंदी को अपना खुदा मानता है। बेसाख्ता बुतों के सामने ये जबीन अबूदियत को झुकाकर अपना खालिक को मालिक तस्लीम कर रहे हैं। नतीजा ये निकलता है, अपने खालिक को भूल गए, अपने मालिक को भूल गए, अपने रब को भूल गए, अपने परवरदिगार को भूल गए। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक रब की नाफरमानी करते हैं, मौला के हुक्म के खिलाफ काम करते हैं। नतीजा ये निकलता, सुबह होता है, सुबह होती है तो गुनाह, दोपहर में गुनाह, शाम को गुनाह, रात के सन्नाटे में गुनाह। इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरता जा रहा है। नतीजा ये निकलता है, गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन का सीना तप रहा है, जमीन की प्यास बढ़ रही है, जमीन की तिश्नगी बढ़ रही है, जमीन की हरियालियां खत्म होती जा रही हैं। तो जमीन ने दुआ किया रब की बारगाह में, मेरे मालिक ये तेरे बंदे मेरे सीने पे चलते हैं, जिंदगी के सुबह शाम अदा करते, मेरे परवरदिगार ये खाते पीते हैं लेकिन तेरी नाफरमानी करते, ये गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, ये पाप पे पाप कर रहे हैं, ये खता पे खता कर रहे हैं, ये तेरी नाफरमानी कर रहे हैं। मौला इनके गुनाहों की कसरत की वजह से मेरा सीना जल रहा है, मेरी प्यास बढ़ रही है, मेरी हरियालियां खत्म होती जा रही है, मेरा सीना तपता जा रहा है। मेरे माबूद कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरा सीना सैराब हो सके, मेरी प्यास बुझ सके, मेरे सीने पे हरियालियां उग सके। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, जकरिया तुम जाओ बरसो, इलियास तुम जाओ बरसो, यहया तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, इसहाक तुम जाओ बरसो, यूसुफ तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, जकरिया आते रहे बरसते रहे, इलियास आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे, मूसा आते रहे बरसते रहे, ईसा आते रहे बरसते रहे। लेकिन आदम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए एक इलाके पे बरस के चले गए, शीश आए एक इलाके पे बरस के चले गए, जकरिया आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए एक इलाके पे बरस के चले गए, मूसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने दुआ किया, मौला इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए। वाह वाह वाह, क्या तमहीद है। घबरा तो नहीं रहे? वाह वाह, घबरा तो नहीं रहे? जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तकरीर सुनिए भी और समझिए भी। इधर जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, उसी दरमियान मेरी नजर ने देखा कि रात के सन्नाटे में कुछ लोग एक सुहागन को लेके कहीं जा रहे हैं। सुहागन इसलिए कह रहा हूँ, उसके हाथों की मेहंदी और लाली ये बता रही है ये सुहागन है, इसकी शादी को चंद रोज हुए हैं। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा दरिया के किनारे ले जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करोगे दरिया के किनारे ले जाकर? कहा इसके जिस्म में आग लगाएंगे और इसके जिस्म को जलाकर इसके वजूद को खाकिस्तर करके इसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिलाएंगे। मैंने कहा कसूर क्या किया है? कहा कसूर यह है कि कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया, ये मनहूस औरत है। मैंने कहा जालिमो, मौत व हयात तो खुदा की कुदरत है। रब जिसे चाहता है मौत देता है, रब जिसे चाहता है जिंदगी देता है। और मौत नाम ही इस चीज का है, जब मौत आती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब मौत आती है तो बीवियां बेवा हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मकान सूने हो जाते हैं, जब मौत
मौत आती है तो तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं। मैंने कहा मत मार इस सुहागन को, लेकिन जालिम ले गए उसे दरिया के किनारे, उसके जिस्म में आग लगा दिया, उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया। लेकिन सुहागन की रूह कफ्सनूसरी से परवास करते हुए रब की बारगाह में हाजिरी दे के अर्ज करती है, मेरे पालनहार, जब हमें औरत बना के पेश किया दुनिया में तो सुहागन तो बेवाओं की इज्जत करने वाला, बेवाओं का मकाम बताने वाला कोई मोहसिन इंसानियत भी भेज दिया होता। इधर बेवा की दुआ बाब इजाबत से टकराई। इसी दरमियान मेरी नजर ने देखा कि रात के सन्नाटे में एक बाप इस हाल में कि उसके हाथ में कुदाल फावड़ा है, अपनी नन्ही सी बच्ची को कहीं लेके जा रहा है। मैंने कहा कहां लेके चले हो अपनी बच्ची को? कहा कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। मैंने कहा जालिम, कब्रिस्तान तो जिंदों को नहीं मुर्दों को ले जाया जाता है, तेरी बेटी तो जिंदा है। उसने कहा हमारे समाज और मुआशरे का वसूल है, अगर बेटियां पैदा हो तो नागन बन के डस लिया करो और बेटा पैदा हो तो दामने रहमत की हवा दिया करो। हमारे मुआशरे का वसूल है कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है, इसलिए हम लेके चले हैं कब्रिस्तान। मैंने कहा जालिम, जरा बेटी को कब्रिस्तान ले जाने से पहले माँ की ममता से पूछ लिया होता। जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने बेटी को रखा, अब बड़ी मुसीबतों के बाद, बड़े दर्द को बर्दाश्त करने के बाद बेटी को जन्म दिया, जरा माँ से पूछ लिया होता, माँ की ममता से पूछ लिया होता। लेकिन जालिम बाप गया कब्रिस्तान और कब्र खोद कर जिंदा बच्ची को जमीन में दफन करके चला आया। लेकिन बच्ची की रूह निकली है, रब की बारगाह में हाजिरी दे रही है। मेरे मालिक, मेरा कसूर क्या था? यही था ना कि तूने हमें बेटी बना के दुनिया में भेजा। अगर बेटी बना के भेजा है तो बेटियों से मोहब्बत करने वाला बाप भी दुनिया में भेज, ताकि बेटियों का मकाम बता दे, बेटियों की अजमत बता दे। इधर जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर सुहागन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर शहजादी की दुआ बाब इजाबत से टकराई, तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल ही गया। तो मेरे रब ने कहा, मेरे महबूब, अब तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, अब तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है, अब तेरे वरूद मसऊद का वक्त आ गया है। और जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आमना की गोद में सुबह सादिक के वक्त मक्का की सरजमीन पर जलवगर हुआ, जलवगर हुआ, जलवगर हुआ, ऐसा जलवगर हुआ, ऐसे आए रसूल, और रसूल के आने से ऐसा इनकलाब आया जैसा इनकलाब न कभी पहले आया था और न कयामत तक आ सकता है। मुस्तफा आए दुनिया में, रसूल आए दुनिया में, नबी आने के बाद ऐसे बरसे, ऐसे बरसे, ऐसे बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है, पूरी कायनात सैराब हो रही है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने किलाघार दरभंगा, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला ओडिशा। अल्लाह अल्लाह, नबी ऐसे बरसे कि अब किसी बारिश की ज़रूरत नहीं है, अब बारिश के क़तरों की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी है। सरकार की उम्र 25 साल से हुई, सरकार ने 40 साल की बेवा हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। जो ही निकाह फरमाया, उन बेवाओं की रूहें, जिन बेवाओं के जिस्म में आग लगाकर उसकी राख को दरिया के पानी में मिला दिया गया था, उन बेवाओं की रूहों ने जालिमों को आवाज़ दिया था, ऐ जालिमों, देखा एक तुम थे कि तुमने बेवा के जिस्म में आग लगाकर बेवा के जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया था। देख, एक मुस्तफा है, बेवा से निकाह करके बेवा का मकाम बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब हजरत खदीजा के बतन पाक से हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत पैदा हुई। मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर है, मैं कुरान हूँ, फातिमा मेरी तफसीर है। और मेरे रसूल ने फरमाया, मक्का वालों, बेटियां जहमत नहीं होती बल्कि बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती। अल्लाह अल्लाह,
बेटियों की रूहों ने आवाज दिया था। एक तुम बाप थे कि तुमने बेटियों को जिंदा दबाया था अपने हाथ से। एक मुस्तफा कैसे बाप है, बेटी को दिल का टुकड़ा कह रहे हैं, बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं, बेटी को अपना अपना दिल अपने दिल से लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यही तो मुस्तफा की सीरत है। मेरे आका फरमाते बेटियां रहमत। थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे हो जाए। हाँ, कल भी बेटियों को जहमत समझा जाता था और आज भी बेटियों को जहमत समझा जाता है। वजह अलग अलग। वजह यह है आज कि बेटी पैदा हुई तो 10 लाख रुपया जहेज में खर्च होगा, शादी में खर्च होगा। ये अलग बात है कि हमारे समाज की मजबूरी की वजह से गरीब परेशान होता है। लेकिन हजरात, आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह ताला बेटी के दोनों कदमों से, सुनना गौर से आप, बेटी के दोनों कदमों से रहमत के 2 धारे निकाल देता है जो बाप के घर में जारी होता है। बेटी वालों खुशनसीब हो तुम। शादी से पहले आमदनी कम रहती है, शादी हुई, बीवी आई, आमदनी बढ़ी, और बीवी आने के बाद अगर बेटी हुई तो आमदनी और बढ़ी। आला सरकार फरमाते हैं वो रहमत का धारा बाप के घर में बहता रहता है, और जब वो बेटी शादी करके ससुराल जाती है तो रहमत का धारा उठकर शौहर के घर चला जाता है। इसलिए जब तुम्हारे घर में नई दुल्हन आवे ना तो पहले दिन उसके पैर को धोकर उसके गुसाले को घर के दीवारों पर छिड़का करो। ये अलग बात है कि आज की साथ छिड़के भी नहीं। हालात ऐसे हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये बरकत वाला है। बहरहाल बेटियां अल्लाह की रहमत है, ठीक है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। सहमत कभी तसव्वुर नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हुए, हम पैदाइश से रसूल पर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, देखिए एक सवाल आता है, जो सवाल हो ही रहा है, मकसद हमारा सवाल करना नहीं है बल्कि समझाना है। एक सवाल लोग आसानी से इस बात का दावा कर देते हैं कि देखो न जी, नबी हमारी तरह है। ये तो बहुत पुराना सवाल है, अब पुराना दावा है, बेशुमार जवाब दिए गए, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तुम मानो चाहे नहीं मानो, हम तो अपने नबी का जिक्र करते रहेंगे। ये कहते हैं कि देखो ना, नबी पैदा हुए, और ये वो लोग जिनको दीन से कोई मतलब नहीं, उनके सामने अपना फतवा झाड़ते हैं। नबी पैदा हुए हमारी तरह, नबी हमारी तरह का कैसे? कहा नबी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। नबी को भी माँ ने पेट में रखा, हमें भी माँ ने पेट में रखा। नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया। नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, हम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, लिहाजा हम नबी की तरह हो गए। बड़ी आसानी के साथ इस दावे को इस दलील से साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आइए, ए हमीदिया किला घाट में सीरतुल नबी के जलसे में आने वाले इस्लामी शहजादों, मैं आपको एक पैगाम, एक मालूमाती बात बताने जा रहा हूँ। हम बरेली के इमाम अहमद रजा से नहीं पूछेंगे, हम उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत से नहीं पूछेंगे, हम हुजूर हाफिज मिल्लत से नहीं पूछेंगे, हुजूर अमीन शरीयत से नहीं पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे जिनके बतने पाक में मुस्तफ़ा 9 महीने रहे। आइए हम सैयदा आमना से पूछते हैं, हजरत सैयदा आमना नबी की अम्मी जान से पूछते हैं, ऐ नबी की अम्मी जान, कुछ लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह। कहा क्यों? इसलिए कि हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, हमें भी माँ ने जन्म दिया, नबी को भी माँ ने जन्म दिया, हमें भी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, नबी को भी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। अब आप ही बताइए, जवाब दीजिए। हजरत सैयदा आमना का जवाब सुनो। हजरत सैयदा आमना कहते हैं, जालिमो शर्म नहीं आती मेरे लाल को अपनी तरह कहते? शर्म नहीं आती मेरे नूरे नजर को अपनी तरह कहते? अरे सुन, ये सही है कि तुझको भी तेरी माँ ने जन्म दिया और मैंने भी अपने लाल को जन्म दिया, ये सही है, हाँ ये सही है। लेकिन सुन, जब तू अपनी माँ के पेट में आया, सैयदा आमना कहती है, जब तू अपनी माँ के पेट में आया और जितना अरसा तू अपनी माँ के पेट में रहा, तेरी माँ को उल्टियां लगी। यही ना, जब औरत हामला होती है हालत यही होती है ना, उल्टियां लगी, तेरी माँ का जी मतलाया, कभी खाना अच्छा नहीं लगा, कभी पानी अच्छा नहीं लगा, कभी नींद नहीं आई, कभी परेशानियां आई, तो तेरी माँ ने कभी खट्टा अचार खाया, कभी इमली खाया, कभी दरभंगा के डॉक्टर से दवा ली, तब जाके उसकी तबीयत ठीक हुई, उसे खाना अच्छा लगा। ऐ जालिम, ये तेरी माँ का हाल था।
जब तू अपनी माँ के पेट में आया, लेकिन सुन, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया और जितने अरसा मेरे पेट में मेरा बेटा मोहम्मद रहा, उस दरमियान खाना खाकर अगर मुझे ढेकार भी आती थी तो उस ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी, उस ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना कहती हैं, ऐ नबी के गुलामों, मैं तुम्हें बता ना दूं, मैं तुम्हें बता ना दूं कि जब तेरा आका पैदा हुआ तो कैसा था। हाँ, मेरे आका की अम्मी जान बता दीजिए ना। हजरत सैयदा आमना जो कहती हैं, ये देखिए हम अपनी जबान से ने सैयदा आमना का कौल, अब बताओ कोई कह सकता है कि सैयदा आमना ने झूठ बोला है। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, मेरे गुलाम मेरे न, मेरे 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 नूरे नजर के गुलामों सुनो, तुम्हारा नबी जब पैदा हुआ तो कैसा था। लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा। आए लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो हूँ मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। हजरत सैयदा आमना कहती है, ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, मैंने बाल देखा तो तेल लगे थे, मैंने जिस्म देखा तो अत्र मले थे, मैंने होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, मैं नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, मैंने सर देखा तो मेरे बेटे का सर सजदे में झुक रहा था और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। सैयदा आमना क्या कहती है, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा। ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, मदहूनन, बाल देखे तो तेल मले थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अत्र लगे थे, मसरूरन, मुस्तफ़ा हंसते हुए पैदा हुए थे, मख्तूनन, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन लिल्लाह, इस हाल में कि पैदा होते ही रसूल सजदा कर रहे थे, व राफियन यदैया इला समा, और रसूल का दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। है दुनिया में कोई बच्चा ऐसा जो ऐसे पैदा हुआ हो, ऐसे पैदा हुआ हो। सैयदा आमना कहती है, जालिमों, जब तुम पैदा हुए थे तो खून निकला था, जब मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला था। कहीं खून वाला भी नूर वाले के बराबर हो सकता है? अरे बराबर हो सकता है? अच्छा, घबरा तो नहीं रहे आप? हाँ, घबरा रहे हैं? पता चला मेरे नबी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। ये अकीदा हमारा है ना, ये अकीदा हमारा है ना। फरिश्ते सुन रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, तो हम सब मिलकर अपने अकीदे का इजहार करें। हम सब पढ़ लें, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, और ऐ ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। बहुत लाजवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लगा? अगर आप इजाजत दें
अगर आप इजाजत दें तो हम थोड़ी देर अपने आका के हुस्न की बात कर लें। हाय हाय हाय, नवाजिश चाचा, साहब। अगर इजाजत दें आप, अगर बोझ न पड़े आप पर, तो थोड़ी देर हम अपने आका के हुस्न का जिक्र कर लें। क्या बात है सर, वाह वाह वाह, बड़े हसीन है मुस्तफ़ा, हाय हाय हाय, बड़े लाजवाब है मुस्तफ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सूरज बड़ा हसीन है, हाँ हाँ हाँ, सितारे बड़े खूबसूरत हैं, चांद के हुस्न का जवाब नहीं। लेकिन अगर एक तरफ हुस्न मुस्तफ़ा रखो, एक तरफ चांद की चांदनी रखो, सूरज की रोशनी रखो, सितारों की जगमगाहट रखो, कसम खुदा की चांद की चांदनी भी शर्मा जाए, सितारे की जगमगाहट भी शर्मा जाए, सूरज की रोशनी भी शर्मा जाए, है ना। उसने मुस्तफा की बात कर लें। हाँ, कितने हसीन है मुस्तफा। आओ हजरत आयशा सिद्दीका से पूछते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका, आपने तो नबी के जलवत को देखा, नबी के खलवत को देखा, नबी के हुस्न जमाल को देखा है, बताएं मुस्तफ़ा कैसे हैं, रसूलुल्लाह का चेहरा कैसा है। कुरान ने तो कह दिया मुस्तफ़ा का चेहरा बद्दुहा है, मुस्तफ़ा का जुल्फ़े अंबरी वल्लैल इजा सजा है। लेकिन हजरत आयशा कहती हैं, एक दिन मैं कपड़ा सिल रही थी, रात में अंधेरी रात थी, अचानक चिराग भी बुझ गया और मेरे हाथ से सुई गिर गई। अंधेरे में चिराग में तेल भी न था कि मैं चिराग रोशन करके सुई को ढूंढ सकूं, लेकिन इतने में मैं ढूंढ रही थी कि मेरे आका कमरे में तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह आए, मुस्तफा के चेहरे की रोशनी से मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया और मेरी सुई भी मुझे मिल गई। ये हुजूर का हुस्न है, ये हुजूर का हुस्न है। हजरत जाबिर कहते हैं, हजरत जाबिर साहब ये रसूल है। हाँ, हजरत जाबिर कहते हैं, एक रात 14वीं रात का चांद बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा था। मुस्तफ़ा काली धारी वाली रेशमी चादर ओढ़े तशरीफ लाए। अब मैं एक बार चांद को देखता और एक बार हुजूर के चेहरे को देखता और कहता, सोचता कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मुस्तफ़ा ज्यादा खूबसूरत है। इश्क ने कहा, जाबिर नबी ज्यादा हसीन है और चांद की चांदनी तो हाथ बांधे गुलामी की भीख मांग रही। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात, हुस्न सरा रसूलुल्लाह के हुस्न और सरापा का जिक्र आया है। हम जरा उनसे पूछते हैं जिन्होंने हुजूर के हुस्न को देखा है, हुजूर के सरापा को देखा है। हिजरत की शब जब हुजूर चले, साथ में अबू बकर सिद्दीक हैं, गुलाम भी है, और सफ़र करते करते मंजिल ब मंजिल मदीने की तरफ मुस्तफ़ा रवा दवा है। रास्ते में गौर से सुनना आप, हंगामी तकरीर तो हमेशा होती रहती है, कभी कभी समझो तकरीर को, आहिस्ता से बोलेंगे मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो सफ़र में हुजूर थे, हिजरत के लिए हिजरत कर रहे थे, मदीने शरीफ जा रहे थे। रास्ते में भूख का एहसास हुआ, देखा सामने एक गरीब की झोपड़ी है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जरा दस्तक दो इस घर में, घर वाले से पूछो कि कुछ खाने के लिए सामान हो तो पेश करें। दो जहां की दौलतें हैं जिनके खाली हाथ में, रसूलुल्लाह को जिसे नवाजना होता है वो बहाना ढूंढते, नहीं तो जिनके ठोकरों में पहाड़ जैसे, जिनके ठोकरों में खजाने हो दुनिया के, वो दूसरों से मांगे नहीं, ये तो नवाजना था ना। दरवाजे पे दस्तक हुई, अबू बकर सिद्दीक ने दस्तक दिया तो अंदर से खातून निकली। क्या बात है कि हम लोग मुसाफिर हैं, घर में कुछ खाने के लिए है तो पेश करो। उस औरत ने कहा, वल्लाह अगर कुछ होता मेरे घर में तो मैं जरूर पेश करती, लेकिन कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या पेश करूं, बड़ा अफसोस हो रहा है। इतने में हुजूर की नजर उसी घर के कोने में बधी हुई एक कमजोर सी बकरी पर पड़ गई। जरा जोर से बोले। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जरा पूछो कि अगर इजाजत दे दे तो हम इस बकरी का दूध न दूलें, इस बकरी का दूध दूलें। जब हज़रत अबू बकर ने पूछा तो उस औरत ने कहा, कैसी बात करते हैं आप,
ये बकरी इतनी लागर कमजोर है कि ये चरागाह तक न जा सकी है। अगर चल सकती तो चरागाह तक जाती ना, यहाँ बदी थोड़ी न रहती। इसके दूध को सूखे तो एक जमाना हो गया। अगर आपको लगता है कि ये दूध दे सकती है तो हम इजाजत देते हैं, आप दूध लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस बकरी को लेकर मुस्तफा जान रहमत के सामने आए। उस औरत को क्या पता था ये वो है कि सारी कायनात की कुंजी इनके हाथों में रब ने अता फरमा दी। उस औरत को क्या पता था। वो बकरी लेके आए, हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दस्ते रहमत उस बकरी के पुश्त पे डाला। जो ही डाला, तारीख कहती है उस बकरी के थन में दूध निकल, दूध आ गया, उतर आया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर दूध दुहो। दूध दुहा गया। बर्तन लाए गए, एक बर्तन भरा, दो बर्तन भरा, तीन बर्तन भरा, चार बर्तन भरा। उस औरत के घर के जितने बर्तन थे सब भर गए। हुजूर ने भी नोश फरमाया, अबू बकर ने भी नोश फरमाया, गुलाम ने भी पिया, उस औरत ने भी पिया, उसके बच्चे ने भी पिया, और उसके घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। अब फिर देखा गया तो बकरी के थन में दूध वैसे ही बाकी है। समझ रहे हैं ना। अब तो हुजूर वहां से चल गए। उसने पूछा नहीं था कि वो है कौन। हुजूर तो चले। शाम को जब उसका शौहर आया, अबू माबद, इस औरत का नाम था उम्मे माबद। माबद उसके बेटे का नाम था, यानी माबद की माँ और माबद का बाप। समझ रहे हैं। जब शाम को अबू माबद आया तो उसने देखा रास्ते महक रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, झोपड़ी, आहा, झोपड़ी पर एक नूर बरस रहा है। पूछा बीवी से, बताओ कोई आया था क्या? कोई आया था क्या? शौहर से बीवी ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा रास्ते की खुशबू बता रही है कि कोई खुशबूदार इधर से गुजरा है। मुस्तफा ऐसे खुशबूदार थे, जहां जहां गए रसूल वो इलाका खुशबूदार होता चला गया। ये रास्ता की खुशबू बता रही है कि कोई खुशबूदार इधर से होके गया है। बताओ कौन गया गुजरा है। औरत तो जानती नहीं थी ना, नाम पूछा भी नहीं था उसने नाम। उसने हुजूर का नाम खुद रख लिया। क्या रखा? मुबारक। क्या रखा? मुबारक। और शौहर से कहती है हाँ 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 मुबारक आया था, मुबारक आया था। तो शौहर ने पूछा वो कैसा था, उसका हुस्न जमाल कैसा था, उसके जुल्फ कैसे थे, उसके कान कैसे थे, उसके होंठ कैसे थे, उसके लब कैसे थे, उसके दांत कैसे थे, उसका सरापा कैसा था, बताओ, बयान करो। अब उम्मे माबद ने जो हुजूर के सरापे का नक्शा अपनी जबान में खींचा है, वो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। वो मैं चाहता हूं रुस्तम भाई, वो मैं चाहता हूं कि हुजूर के सरापे का नक्शा, चूंकि वो अरबी थी ना, वो अरबी जबान में जो उसने हुजूर के सरापे का नक्शा खींचा है, मैं चाहता हूं कि वो सरापा का नक्शा मैं आपको सुना देता हूं। हजरत अबू माबद कहता है अच्छा सुनाओ कैसे थे कैसे थे, मुबारक कैसा था। अब वो औरत जो मुकम्मल हुजूर की हुस्न जमाल को बयान कर रही है वो समात कर ले। वो कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाते हसनल खल्क़े मलिहल वज्ह लम तुइबहु सदलतुन व लम तज़र बिही सालतुन क़सीमुन वसीमुन फ़ी ऐनैहि दाजुन फ़ी अशफ़ारिही वत्फ़ुन फ़ी सौतिही सहलुन अहवलो अकहलो अज़ज्जो अकरनो फ़ी उनुक़िही सतहुन व फ़ी लहियतिही कसाफ़ा इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार इज़ा तकल्लमा समा व अलाहुल बहाओ हुलूवल मंतिक़ फ़स्लुन ला नज़रा वला हज़रा कान्न मंतिक़हु ग़रज़ातु नज़्मिन यतहद्दरना कान्न मंतिक़हु ग़रज़ातु नज़्मिन यतहद्दरना ला तशनुहु ऐनुन मिन तूलिन ला तक़तहिमुहु ऐनुन मिन क़स्रिन गुस्नुन बैन गुस्नैन फ़हुव अंज़ुरु सलासत मंज़रन व अहसनहुम क़दन अबहन नास अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनहुम मिन क़रीबिन रबा इन क़ाल इस्तमिउ लिक़ौली व इन अमरा तबादरू इला अमरी महफूदुन
महशूदुन ला याबिसुन वला मुफन्नद। क्या बात है, वाह वाह, सुभान औरत अल्लाह, ने सुभान उम्मे माबद ने ये हुजूर का सरापा बयान किया। अब इसको हम उर्दू में बयान कर दें तब तो अच्छा लगेगा ना। उम्मे माबद से जब अबू माबद ने कहा बयान करो हुजूर का मुबारक का सरापा कैसा था, वो कहती है राई तो रजुलन ज़ाहिरल वज़ात हसन अल खल्क़ मलीहल वजह, मैंने एक ऐसा मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी साख्त बड़ी खूबसूरत थी, जिसका चेहरा मली था। बहुत खूब, बहुत खूब। लम तयबहु सजलतुन वलम तज़र बिही सालतुन, न चेहरे की ज्यादा सफेदी उसे मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नुक्स पैदा कर रहा था। क्या बात। आमतौर पे होता क्या है कि ज्यादा सफेद होते हैं तो उसको खूबसूरत नहीं कहा जाता। जैसे अंग्रेज बड़े सफेद होते लेकिन खूबसूरत नहीं होते। हाँ? कसीमुन वसीमुन, बड़े हसीन थे वो, बड़े खूबरू थे वो। वाह वाह। फी आइनई है दाजुन, उनकी आंखें सियाह और बड़ी बड़ी थी। क्या बात। फी अशफार ही वतफुन, उनकी पलके लाबनी थी। फी सौत ही सहलुन, आवाज गरजदार थी। अहवलो अखलो, आंखें सुरमगी और बड़ी बड़ी। अजज्जो अकरनो, ये इसको क्या कहते हैं, ये भौं, ये जो अबरू, अबरू बारीक और मिले हुए थे, अबरू बारीक और मिले हुए थे। फी उनुक़िही सतहुन, उनकी गर्दन चमकदार थी। फी लहयतिही कसाफा, उनके रेश मुबारक घने थे। क्या बात। अबू माबद कहता है उम्मे माबद बता जब वो बोलता था तो कैसा लगता था। हाय हाय हाय। जब वो बोलता था तो कैसा लगता था। वो कहती है इज़ा समता फलहिल वकार, जब वो खामोश होते तो पुरवकार होते। वइज़ा तकल्लमा समा अलाउल बहाओ, और जब वो गुफ्तगू फरमाते तो और भी बारौनक और बारोब नजर आते। क्या बात है, वाह। हुलूवल मंतिक, वो शीरी गुफ्तार थे। हाय हाय। फसलुल्ला नजर वाला हजरा, गुफ्तगू ऐसी नहीं होती जो बेकार और बेहुदा हो। कान न मनते कहू खरजात नज़मिन यतहद्दरना, गोया के गुफ्तगू ऐसी जो जिससे मोतियों की झड़ी, मोतियों की लड़ी गिर रही हो, मोतियों की लड़ी हो जिससे मोतियां झड़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है चेहरा कैसा था। क्या कहा बात। अब हन्नास अजमलहुम मिन बईद हाय हाय। वहलाहुम वहसनहुम मिन करीबिन रबा। माशाअल्लाह। होता क्या है कि कोई चीज दूर से बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जब करीब आता है ना, वो चीज करीब आती है तो उसकी खूबसूरती गायब हो जाती है। लेकिन उम्मे माबद ने जो हुजूर का नक्शा खींचा है, कहती है अब हन्नास अजमलहुम मिन बईद, वो दूर से भी बहुत खूबसूरत था। वहलाहुम वहसनहुम मिन करीबिन रबा, और जब करीब आता तो और भी ज्यादा हसीन नजर आता, हाय और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता, और भी उसका हुस्न जमाल निखर के सामने आता। क्या का बताओ उसका कद कैसा था। वो कहती है लम तशला तशनु हो या आइनुन मिन कसरिन मिन तोलिन, न इतने लंबे थे कि आंखों को बुरा लगे। ला तख्ते महू आइनुन मिन कसरिन, न इतने पस्त कद थे कि आंखें हकीर समझने लगे। कहती है आगे गुस्नुन बैन गुस्नैन फहुव अनज़रुस सलात मंजरन वहसनहुम कदन, कि दो टहनियों के दरमियान एक ऐसी टहनी की तरह थे वो, जो टहनी सरसब्जो शादाब भी होती है और दराज कद भी होती है। हाय हाय। है ना। वाह। लहू रफ़क़ा यहफ़ून बी, उनके कुछ साथी भी थे जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। इन क़ाल इस्तमिउ लिक़ौली, अगर वो कुछ कहते ना तो उनकी बात सुनते। क्या बात। इन अमर तबादरू इला अमरी, अगर वो किसी चीज का हुक्म देते तो वो बजा लाते। महफूदुन महशूदुन, सबके मखदूम थे वो, सबके मोहतरम थे। हाय हाय। ला याबिसुन वला मुफन्नदुन, न वो तुरशरू थे न उनकी बात की मुखालफत की जा रही थी। बेशक। उसने हुजूर का ये नक्शा जो है ना अपनी जबान में बयान किया, आपने समझा। अब हुजूर तो चले गए, अब अबू माबद यानी शौहर ने कहा सुनो, अब मैं बकरियां लेकर दूर न जाया करूंगा, मैं करीबी चराऊंगा। अब जब कभी मुबारक आए ना तो मुझे भी बुला लेना। हाय हाय हाय। मुझे भी बुला लेना, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। अब रोजाना वो बकरियां लेकर दूर चरागाह में नहीं जाता, बल्कि घर के करीब जो चरागाह था ना, उस चरागाह में जाकर बकरियां चराता और मुबारक का इंतजार करता। हाय हाय। अल्लाह अल्लाह, मुबारक का इंतजार करता।
और रोजाना शाम को जब वो बकरियां लेके आता, बीवी उठती खाना लगाने के लिए कि भूखा होगा मेरा शौहर, मैं खाना दूं, तो बीवी से शौहर कहता, अबू माबद कहता, रुको उम्मे माबद रुको। का क्या बात है बोलो। का चिटाई बिछा लो, बच्चे को बैठा लो, तुम भी बैठो, हम भी बैठे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। हाय हाय हाय। पहले मुबारक की बातें सुनाओ, पहले मुबारक के हुस्न का तस्करा करो, पहले मुबारक के सराफत का तस्करा करो। पता ये चला रोजाना उम्मे माबद के घर में मुस्तफा की मिलाद पढ़ी जा रही। हाय हाय हाय। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। पता चला मिलाद पढ़ने के लिए स्टेज लगाने की जरूरत नहीं, मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं, माइक लगाने की जरूरत नहीं, शामियाना लगाने की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने घर के बच्चों को बैठाओ, अपनी बेटियों को बैठाओ, अपने वालिदैन को बैठाओ, और बैठाने के बाद मुस्तफ़ा का हुस्न बयान करो, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करो, मुस्तफ़ा का जमाल बयान करो, मुस्तफ़ा के रुखे सेबा को बयान करो, मुस्तफा का किरदार बयान करो। नतीजा ये निकलेगा नबी की मिलाद भी हो जाएगी और तुम्हारी नस्लों में सीरत मुस्तफा की खुशबू भी फैल जाएगी। तुम्हारी नस्लों में सीरत मुस्तफा की खुशबू भी फैलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हफ्ते में एक मर्तबा जरूर, मौका रोज ना मिले तो एक दिन जरूर मिलाद पढ़ो घर में। बेशक बेशक। समझ रहे हैं ना। आज नबी की सीरत बयान करना वक्त का बहुत बड़ा तकाजा है। माशाअल्लाह। समझ रहे हैं ना। कोई खर्चा नहीं, घर में नबी की मिलाद पढ़ो। हाय हाय। समझ रहे हैं। रोजाना उम्मे माबद के घर में नबी की मिलाद पढ़ी जाती। एक दिन उस औरत को कुछ सामान लेना था, बस तकरीर मेरी खत्म होने वाली, घबराना मत, समझे ना। हाँ, औरत को उम्मे माबद को कुछ सामान की जरूरत थी, समझ रहे हैं ना। तो वो मदीने के बाजार में चली गई। क्या कहाँ चली गई। मदीने के बाजार में चली गई। सामान ये लोग ले रहे थे, छोटा सा बच्चा माबद भी साथ में था। अचानक सामने से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। वाह, उस बच्चे की नजर पड़ गई अबू बकर सिद्दीक पर। तो बच्चा कहता है, अम्मी ये वही ना है जो उस दिन मुबारक के साथ था। वाह, जरा जोर से, जरा जोर से, सुभान जरा अल्लाह, जोर से, जोर से, जरा जोर से। वाह, वही ना है जो उस दिन मुबारक के साथ था। कहाँ का, चलो पूछते हैं मुबारक का पता। हाय हाय हाय। अम्मा बेटे दोनों गए। अबू बकर से कहा, अच्छा ये बताओ मुबारक कहाँ। अब हजरत अबू बकर भी सोच में पड़ गए, यार अल्लाह मुबारक कौन है, क्योंकि नाम तो उसने अपने से रख लिया था ना। वो जानते भी नहीं थे मुबारक ये किसको कह रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, कौन मुबारक। अरे वही मुबारक जिसने मेरी बकरी के जिस्म पर पुष्ट पे हाथ रखा था तो उसके थन में दूध उतर आया था, वही मुबारक का पता पूछ रहे हैं। अच्छा वो मुबारक, चलो तुम्हें मुबारक के पास ले चले। हाय हाय। चलो तुम्हें मुबारक के पास ले चले। लेके गए अबू बकर सिद्दीक। देखा हुजूर मस्जिद नबी में सहाबा को दीन सिखा रहे हैं। क्या बात। हुजूर बैठे हैं, सहाबा परवाने की तरह, हाँ, चारों तरफ से घेरे हुए हैं मुस्तफा को। उस बच्चे ने जब दूर से देखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर को तो पुकार उठा, अम्मी अम्मी देखो ना मुबारक बैठा है, देखो ना मुबारक बैठा है। हुजूर के पास गए, बड़े हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर ने बहुत सारे तोहफे तोहफे उनको दिए और वो फिर वापस आ गई अपने घर। शाम को फिर जब उसका शौहर अबू माबद आया ना, आज तो गुस्से में था, इसलिए कि आज भी वो झोपड़ी चमक रही थी, आज भी फिजा खुशबूदार है, आज भी रास्ता खुशबूदार है। शौहर कहता है, आज भी तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। मुबारक आया था ना, मुबारक आया था ना। उम्मे माबद कहती है, मेरे शौहर मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक का पता ढूंढ रहे हैं। हाय हाय। हम मुबारक से मिल आए हैं। का कौन है मुबारक। तो बीवी कहती है, अरे वही जिसे जमाना मोहम्मद कहता है, हम उसे मुबारक। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जिसे जमाना मोहम्मद कहता है, हम उसे मुबारक कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर के दस्ते शफकत की बरकत का यह नतीजा निकला कि बकरियों की उम्र आज आम तौर पे 6 से 7 साल होती है,
ठीक है, लेकिन वो बकरी कब तक जिंदा रही? हुजूर के जमाने का तो 10 साल मिला ही उसको, उस वक्त भी 2 साल की रही होगी। हुजूर के जमाने का 10 साल मिला, अबू बकर सिद्दीक के जमाने खिलाफत का 2 साल 2 महीना मिला, और हजरत उमर के जमाने का 10 साल मिल गया उसको। मदीना में जब कहत पड़ा था ना, सारे जानवरों के थन के दूध गायब हो चुके थे, सूख चुके थे, तन्हा ये बकरी थी जिसमें दूध कभी सूखा नहीं था। ये दस्ते मुस्तफा की बरकत का नतीजा था। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। मेरे आका का हुस्न जमाल है, वाह वाह, ये सरापा है। ऐसे हसीन, ऐसी मोहनी सूरत वाले, ऐसे सरापा वाले, ऐसे लाजवाब, ऐसे बेमिसाल रसूल की मिलाद मनाने को लोग फजूल खर्ची कहते हैं। ये लाइट, ये माइक, ये टेंट, ये बाजे, ये झंडे, ये इंतजाम, ये इंसराम, ये सब तो बेकार है। हाँ, लोग कह दिया करते हैं, हाँ, लेकिन उनको अक्ली नहीं है। पढ़ा होता तो ये कहते ही नहीं। समझ रहे हैं? पढ़ा लिखा मजमा, इसलिए हम कुछ बयान भी करना चाहते हैं। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन बड़े खुश नसीब है वो लोग जो नबी की मिलाद पे खर्च करते हैं। नबी की 1 रुपया खर्च करो फिर भी सवाब, 1 लाख खर्च करो फिर भी सवाब। ये टेंट बाजे, हाँ, अंजुमन खुद्दाद मिल्लत के अरकान को हम दावत मोहब्बत पेश करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। और जो लोग दामे दिल में कदम सुखन सीरतुन नबी के जलसे के निकाद में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह उनके नजराने कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अच्छा, अगर कोई कहे कि फजूल खर्ची, जवाब क्या दोगे आप? अगर हम बरेली के इमाम मज़हब किताब पेश करें तो कह रहे ये तो तुम्हारे मौलाना है, अपनी बात पेश करो। तो अगर अपने मौलाना की बात पेश करें किसी और की तो कह रहे तो तुम्हारे मौलाना। ज़रा सहाबा के ज़माने की बात पेश कर, तो आओ फिर हम सहाबा के ज़माने की बात पेश कर दें, अपनी तकरीर ख़त्म कर दें पेश करके। हाँ, ये खर्चा करना मिलाद पर कैसा है? आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ लेते हैं, खलीफा अव्वल यार गारे मुस्तफा कौन है अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं उमर की सारी नेकियां तराजू के एक पल्ले में, अबू बकर की एक नेकी एक पल्ले में। क्या बात है, वाह वाह। अबू बकर की एक नेकी सारी नेकियों पे भारी पड़ जाए, ठीक है ना। उमर ने कहा था, अबू बकर तुम मेरी जिंदगी की सारी इबादत नेकियां ले लो, अगारे सौर में जो तुमने इबादत की है वो मुझे दे दो। वो अबू बकर, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मन अनफक दिरहमन अला क़राअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीक़ी फिल जन्नह। जो शख्स नबी की मिलाद मनाने पर 1 दिरहम, दिरहम तो पहले चलता था ना, दिरहम क्या है? सोने के पैसे को दिरहम कहते हैं, सोने के सिक्कों को। आज मान लीजिए इसका हम तर्जमा कर दें 1 रुपया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाता है, जिसने नबी की मिलाद मनाने पर 1 रुपया खर्च किया, उसका हाल क्या होगा? वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जरा अब तो जोर से बोल दें यार, इतनी बड़ी खुशखबरी है। वो क्या कहते हैं? वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये अबू बकर फरमा रहे हैं, यार गारे मुस्तफा फरमा रहे हैं, नबी के पहलू में लेटे हैं वो अबू बकर फरमा रहे हैं। ये तो अबू बकर का कौल हो गया। अब हजरत फारूक आजम, ये कौन है फारूक आजम? गुंबद खदरा में आज भी आराम कर रहे हैं, जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे बाद नबी का आना मुमकिन होता तो उमर नबी होते। हुजूर फरमाते हैं जिस रास्ते से मेरा उमर गुजरता है, शैतान 40 दिन के लिए वो रास्ता छोड़ देता है। क्या बात है, वाह वाह। हजरत उमर के बारे में अंग्रेज एक राइटर लिखता है, अगर उमर को 10 साल और मिल गए होते ना तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा गया होता। वो उमर क्या कहते हैं? मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, गोया कि उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। वाह वाह, इस्लाम जिंदा कर दिया। तुम कहते हो इस्लाम में नई चीज है, फारूक आज़म कहते हैं नबी के मिलाद की ताज़ीम करने वाला इस्लाम को जिंदा कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह। अब आइए उस्मान गनी को भी देख लें, वो क्या कह रहे हैं। ये कौन है उस्मान गनी? दामादे पैगंबर हैं, सुभान अल्लाह। इतने बाहया थे उस्मान गनी। हुजूर फरमाते हैं उस्मान इतने बाहया हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। क्या बात है, वाह वाह।
हजरत उस्मान फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा फी ग़ज़वत बदरिन व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, गोया के वो जंगे बद्र और जंगे हुनैन की जिहाद में शरीक हो गया। वाह वाह वाह, जोर से, अब तो जोर से बोलो यार। माशाअल्लाह। जंगे बद्र और जंगे हुनैन के जिहाद में शरीक हुआ। ये कौन कहते हैं? उस्मान गनी। जंगे बद्र के शोहदा के बारे में, शुरका के बारे में मालूम है, हुजूर ने फरमाया सब जन्नती, सब जन्नती हैं। यानी जितना सवाब जंगे बद्र और हुनैन में शरीक होने वाले हम मुजाहिदीन को मिलेगा, उतना ही सवाब नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्च करने वाले को मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। अब एक सहाबी हैं हजरत अली, मौलाए कायनात, फातह खैबर, दामाद पैगंबर, हाँ है ना, हजरत खातून जन्नत के शौहर, हसनैन के बाबा, फातह खैबर, बाबुल इल्म, हुजूर के, हाँ हुजूर के, हाँ हुजूर ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तुम मेरे भाई हो दुनिया और आखिरत में, है ना। वो क्या कहते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, सुन लीजिए हजरत अली क्या फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना सायर ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की और उस मिलाद को बयान करने की कोशिश की, वो दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि वो साहिब ईमान ना हो। यानी वो दुनिया से जाएगा तो ईमान वाला होके जाएगा, यानी मौत आएगी तो ईमान पर खात्मा। वयदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, और वो शख्स जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, बगैर हिसाब के दाखिल होगा। हम तो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000, 10,000 खर्च करते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, लौ कान अली ज़हबन मिसलो जबल उहदिन फअनफक़तहु। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मैं सारे सोने को नबी की मिलाद मनाने पे खर्च कर डालूं। समझ रहे हैं ना? तो ये नबी की मिलाद है, ये नबी के मिलाद की अहमियत है। इसलिए नबी की मिलाद भी मनाएंगे और साथ साथ नबी की सीरत को पढ़कर नबी की सीरत की खुशबू अपने आने वाली नस्लों के अंदर भी डालेंगे। समझ रहे हैं ना? सिर्फ हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता। आज दूसरे लोग हमारे हुजूर की सीरत पढ़ रहे हैं, आज गैर लोग मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला कर रहे हैं और सीख रहे हैं। वो आज एक से एक गैर मुस्लिम राइटरों को देख लें आप, उनकी स्पीच सुनिए आप हुजूर के बारे में, आप परेशान हो जाएंगे, आपको तो पता भी नहीं। आज हमारी नस्लों का हाल ये है, वो तो अंग्रेजी बोल लेंगे, डॉक्टर, मिनिस्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट सब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हुजूर के बारे में कुछ नहीं पता। उनसे पूछ दो कि नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी थी, नहीं बता पाएंगे। पूछ दो मक्के में कितने दिन रहे और मदीने में कितने दिन रहे, नहीं बताएंगे। उनसे पूछ दो हुजूर की सीरत के बारे में तो खामोश हो जाते हैं वो। इसलिए मेरे भाइयों, रोजाना नहीं, हफ्ते में 1 दिन नबी की मिलाद घर में करो और फिर वो सीरत मुस्तफ़ा की सुनाओ सबको। मुस्तफ़ा की सीरत सुनाओ, मुस्तफ़ा की सीरत की खुशबू को अपनी नस्लों में डालो। पढ़ाने का मतलब ये नहीं डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, पायलट बनाओ, सब बनाओ अपने बच्चे को, लेकिन सबसे पहले नबी का गुलाम बनाओ, नबी का आशिक बनाओ। समझ रहे हैं ना? इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। समझ रहे हैं ना? बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। ये थोड़े अब उठ गए, आपने कहा नहीं उठे तो अब चुके, अब उठ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं सोचे कि खत्म हो रहा है तो उठ गए।
जरा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। हजरात, मेरे आका के किरदार की खुशबू कहां कहां नहीं फैली, कहां कहां नहीं फैली है। क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हुजूर के नाम का नारा लग जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। मकसद हमारा ये है कि हमारे नाम का नारा नहीं, हुजूर के नाम का नारा लगाओ। हाँ, हुजूर के नाम का नारा। और जान लो मियाँ, ये जो आला हज़रत ने कहा है ना, हाँ, कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो लाख